हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी सेंटर एनजी पर। मैं आदित्य प्रकाश शुक्ला आप लोगों के 2023 में होने वाले एग्ज़ाम कक्षा 12 यूपी बोर्ड की जो भी स्ट्रेटजी है फुल स्ट्रेटजी के साथ हाजिर हूँ। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो मैं थकना नहीं है, हारना नहीं है, जुड़े रहना है और डेली की डेली क्लासेस ज्वाइन करनी है। कल से आपकी सारी क्लासेस शुरू हो रही हैं और आज का जो सेशन है वो फुल स्ट्रेटजी के साथ में रहेगा और जो भी रहेगा धमाकेदार रहेगा। तो आपका फिर से स्वागत है आदित्य स्टडी सेंटर एनजी पर। तो गाइस हम बात करते हैं, हमारा पहला जो सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में सामान्य हिंदी पेपर आपका किस तरीके से आता है। आपका खंड का होता है और खंड खा होता है। हिंदी में आपका जो पहला खंड होता है वो खंड का होता है सामान्य हिंदी का, और आपका दूसरा खंड खंड खा होता है, खंड खा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हिंदी में खंड का में क्या होता है। तो आपका जो सबसे पहला प्रश्न होता है वो होती हैं गद्य रचनाएं। गद्यांश में जितने भी कवि हैं, जितने भी गद्यांश में लेखक हैं, गद्य खंड है जो लेखक होते हैं, गद्य जो लिखते हैं वो लेखक होते हैं, पद्य जो कविताएं लिखते हैं वो कवि होते हैं, लेखक होते हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है वो गद्य खंड से आएगा और गद्य रचनाएं होंगी, जिसमें दूसरा प्रश्न में पद्य रचनाएं होंगी। कविताओं के रचयिता के नाम लिखे जाएंगे और पहले में लेखकों के नाम लिखे जाएंगे, या लेखक का नाम दिया होगा, उनकी रचना छांटनी होगी। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसे आप हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, जो पहला प्रश्न है वो आपका 5 नंबर का होगा, दूसरा प्रश्न भी आपका 5 नंबर का होगा, जिसमें 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। जो आपका प्रश्न नंबर 3 होगा, प्रश्न नंबर 3 गद्यांश की व्याख्या करनी होती है, जिसमें एक आपको रेखांकित अंश दे दिया जाएगा या एक सूक्त दे दी जाएगी, जिसमें आपको संदर्भ लिखना होगा और उसकी व्याख्या करनी होगी, जो कि आपका 7 नंबर का रहेगा। 2 नंबर का संदर्भ होगा, 2 नंबर की 5 नंबर की व्याख्या, टोटल 7 नंबर का 2 + 5। इस तरीके से आपका हिंदी का रहेगा। वही का पूरा पद्यांश में रहेगा। इसमें भी आपको टोटल 7 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर संदर्भ के, 5 नंबर व्याख्या के। अब इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। बच्चे बड़े दुविधा में रहते हैं कि सर लेखक का साहित्यिक परिचय एवं उसकी रचनाएं पूछी जाती हैं और कवि का साहित्यिक परिचय एवं रचनाएं पूछी जाती हैं, तो उसका जीवन परिचय लिखना ज़रूरी है कि नहीं। तो आज आपको बिल्कुल क्लियर करके बताने वाले हैं कि किस तरीके से हमें जीवन परिचय लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना है। ये आपके 5-5 नंबर के 2 प्रश्न होते हैं जो कि 10 नंबर के होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको 2 नंबर की रचनाएं होती हैं और 3 नंबर का साहित्यिक परिचय। लिखना किस तरीके से होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ती है जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप इनके पिता, जीवन परिचय, माता, जन्म स्थान, इनकी शिक्षा और मृत्यु लिखेंगे। लगभग 3 से 4 लाइन ही जीवन परिचय में हम लिखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको इनका पूरा साहित्यिक स्थान लिखना है। साहित्य में कहाँ से इनका साहित्य शुरू हुआ, कहाँ से इन्हें साहित्य के प्रति रुचि आई, कितना क्या इन्हें पुरस्कार वगैरह मिला, कहाँ से सम्मानित हुए, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। ठीक है,
और जो रचनाएं हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी और आपको रचनाएं लिखनी है। हेडिंग डालना पड़ेगा आपको कृतियाँ या रचनाएं, उसमें आपको इनकी रचनाएं लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कहानी की। आपकी जो प्रश्न नंबर 6 रहने वाला है ये कहानी से आता है, जिसमें आपको पंचलाइट, बहादुर या ध्रुव यात्रा, 3 कहानियों में से किसी एक का आपको सारांश पूछ दिया जाएगा, या बहादुर कहानी में बहादुर का चरित्र चित्रण पूछ दिया जाएगा, चरित्र चित्रण या कहानी का सारांश या संक्षेप में कथा वस्तु पूछी जाएगी। ठीक है। यहाँ से लगभग 3 नंबर आपको क्लियर होते हैं। अभी मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको दिसंबर में फुल स्ट्रेटजी के साथ पूरे के पूरे पेपर सॉल्व करवाऊँगा। और जो आपका मैंने व्याख्या वाला सेशन बताया, इसके लिए आपको एक लेसन रोज़ पढ़ना पड़ेगा। एक पार्ट गद्यांश का रोज़ पढ़िए, एक पद्यांश का पढ़िए, उनके शब्दार्थ पढ़िए, आपको स्वयं से व्याख्या आने लगेगा। बाकी का जो भी रहेगा मैं आपको यूट्यूब से क्लियर करा दूंगा। ठीक है। अब आती है बात खंड काव्य की। तो आपका जो खंड काव्य है, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपको खंड काव्य खुद से पढ़ना पड़ेगा। हरदोई जिला वालों के लिए श्रवण कुमार खंड काव्य होता है। ठीक है। खंड काव्य भी आपका क्लियर हुआ, जहाँ से आपको 7 नंबर मिलेंगे। खंड काव्य में क्या है, नायक का चरित्र चित्रण पूछ देता है, या फिर खंड काव्य में आपको कोई एक खंड दे देता है। ठीक है। प्रथम खंड की लिखिए, द्वितीय खंड का चित्रण कीजिए, इस तरीके से प्रश्न आते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं खंड खा की। आपका जो खंड खा है उसमें क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि खंड खा में आपको जो प्रश्न नंबर 8 है उसमें संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा और एक संस्कृत पद्यांश खंड खा में दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 8 के 2 खंड होते हैं, का और खा। इसमें आपको एक संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा, संस्कृत पद्यांश दिया जाएगा, जिसमें से आपको संदर्भ लिखना होगा और उसका हिंदी अनुवाद करना होगा। शायद ये भी 7 नंबर का रहने वाला है। 2+5 ये नंबर आपके बिल्कुल फ्री के होते हैं। एक तरीके के सामान्य हिंदी वालों का तो श्लोक एक ही लेसन से आता है, सुभाषित रत्नान से, और ये इधर उधर से है। बाकी का सब मैं मैनेज करवा दूंगा जो भी है। यहाँ से आपको पूरे में नंबर मैं दिलवा के रहूँगा। इसके बाद हम बात करते हैं मुहावरा। प्रश्न नंबर जो 9 रहेगा आपका, इसमें आएगा मुहावरा के 2 दिए जाते हैं, जिसमें आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है, मुहावरा का अर्थ निकालना होता है। वाक्य प्रयोग वैसे भी बहुत सरल होता है, या लोकोक्ति आती है, एक मुहावरा आता है। जैसे लोकोक्त नाच न आवे आंगन टेढ़ा, इस प्रकार से ऊँट के मुँह में जीरा, इस तरीके से मुहावरा वगैरह आते रहते हैं। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में 2 खंड होते हैं, का और खा। जो का खंड होता है, यहाँ आपको संधि विच्छेद करना होता है। संधि विच्छेद में आपको 3 नंबर मिलते हैं, जिसमें आपको संधि बतानी होती है कौन सी संधि है, और विभक्ति में आपको 2 नंबर मिलते हैं। यहाँ से आपके 5 नंबर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। विभक्ति भी आपको पढ़नी है, और विभक्ति भी मैं पढ़ाऊँगा, सब कुछ आपको बारी बारी से पढ़ाऊँगा। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 11 जो है, उसके खंड का में शब्द युग्मों का सही अर्थ आपको लिखना होता है। जैसे दे दिया गया जलद जलद, जलज जलधि, इस तरीके से। जलधि मतलब जिसमें धी लग जाता है वो समुद्र का हो जाता है, दा लग जाता है वो बादल का हो जाता है। जैसे आपको पानी का याद रखना है, पानी में जा लग जाएगा तो वो कमल का हो जाएगा। जल में अगर हम जा जोड़ेंगे तो कमल का, धी जोड़ेंगे तो समुद्र का, और दा जोड़ेंगे तो बादल का। यहाँ से आपको 4 चीज़ें क्लियर होती हैं, और ये पर्यायवाची में भी काम आएंगे, यहाँ पर भी काम आएंगे। पर्यायवाची के जब आप सही अर्थ जानते होंगे, वो युग्मों, शब्द युग्मों का सही अर्थ निकालने में आपको सहायता करेगा। इसके बाद आता है पर्यायवाची का। शब्द युग्म के आपको 2 नंबर मिलते हैं, पर्यायवाची में भी आपको 2 नंबर मिलते हैं, जो कि आपको मैं पढ़ाऊँगा किस तरीके से पढ़ने हैं, कैसे याद करने हैं।
और वाक्यांशों के लिए ये एक शब्द, यहाँ से आपको मिलेगा 1 नंबर, 1 नहीं 2 नंबर या 1 नंबर यहाँ से आपको मिलता है। फिलहाल तो 1 ही नंबर मिलता है या 2 नंबर, ठीक है। वाक्यांशों का शुद्धिकरण, एक वाक्य दिया गया होगा जो थोड़ा बहुत अशुद्ध होगा, जिसमें आपको शुद्धि करके लिखना होता है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 जो आपका रहने वाला है वो 3 खंडों में विभाजित होगा, खंड का, खा, गा, जिसमें आपको रस पढ़ने हैं। रस भी आपके पाठ्यक्रम में 3 हैं, जिसमें करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस है, ठीक है, और श्रृंगार रस है। 4 रसों का आपके में वर्णन है, वो चारों आपको मैं पढ़ाऊंगा। और ये बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन में, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो छंद आते हैं, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक होते हैं और वार्णिक होते हैं। वार्णिक होते हैं उनमें वर्णों की गणना होती है, मात्रिक होते हैं उनमें मात्राओं की गणना की जाती है। इसके बाद अलंकार, अलंकार के 3 भेद होते हैं। फिलहाल तो आपके पाठ्यक्रम में 2 ही भेद होते हैं, शब्दा और अर्था। वैसे उभय अलंकार होता है, जिसमें भी आपको गिने चुने अलंकार पढ़ने हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ से आपको 2-2 नंबर क्लियर करने हैं, यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे। अब बात आती है आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र की। तो यहाँ से जो आपको नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 5 नंबर। इसका पूरा प्रारूप मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से प्रार्थना पत्र लिखना है, किस तरीके से विषय भरना होता है, बहुत बारी बारी से। वैसे इसका ये क्रम होता है, यहाँ विषय डाला जाता है, दिनांक डाली जाती है, फिर यहाँ फिर इस तरीके से लिखते चले जाते हैं, ठीक है। मैं आपको सब बारी बारी बताता चला जाऊँगा। प्रश्न नंबर जो 14 आपका रहेगा वो होगा निबंध, जो कि आपका 10 नंबर का रहेगा। मैं आपको सारा सिलेबस बारी बारी से कंप्लीट कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी सेंटर।